अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद पेन पॉइंट में। हाल ही में पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ एक अहम कार्रवाई की गई, जिसने दिफाई और सिक्योरिटी हलकों में खासी तवज्जो हासिल की है। इस ऑपरेशन की सबसे अहम बात यह थी कि इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स (पीएएफ) ने ड्रोन्स या अटैक हेलीकॉप्टर्स के बजाय फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हुए बनू के करीब बक्का खेल के इलाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक मुबैना ठिकाने को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मकाम पर दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से इसे हालिया महीनों में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों का एक निहायत अहम हदफ करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस ऑपरेशन में ऐसी क्या खास बात थी? ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर्स के बजाय फाइटर जेट्स क्यों इस्तेमाल किए गए? और ये कार्रवाई पाकिस्तान की बदलती हुई काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताती है? आइए इस पूरी कार्रवाई का तफसीली जायजा लेते हैं। दहशतगर्दों के ठिकाने का सुराग कैसे मिला? इत्तलात के मुताबिक ये कार्रवाई इस वक्त शुरू हुई जब इंटेलिजेंस इदारों को बक्का खेल के इलाके में एक तवील अरसे से गैराबाद सरकारी इमारत में मशकूक सरगर्मियों की इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई। चूंकि ये इमारत काफ़ी अरसे से खाली पड़ी थी, इसलिए वहाँ अचानक नकलो हरकत होना खुद एक गैर मामूली बात थी। मकामी ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और फ़ज़ाई निगरानी के बाद ये शुबा मजबूत हुआ कि इस इमारत को दहशतगर्द अपने महफूज ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्द छोटे छोटे ग्रुपों की सूरत में पाकिस्तान में दाखिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता इसी मकाम पर जमा होते गए। अलग अलग कार्रवाइयां करने के बजाय वो एक ही कंपाउंड में इकट्ठे हो चुके थे। ये सूरत हाल सिक्योरिटी इदारों के लिए एक गैर मामूली मौका थी। ये हदफ इतना अहम क्यों था? दहशतगर्दी के खिलाफ ज़्यादातर कार्रवाइयां ऐसे ग्रोहों के खिलाफ होती हैं जो दुश्वार गुजार इलाकों में मुंतशिर होते हैं। किसी एक मकाम पर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का मौजूद होना निस्बतन कम देखने में आता है। फौजी मंसूबा साज ऐसी सूरत हाल को टारगेट रिच एनवायरनमेंट करार देते हैं, लेकिन असल चैलेंज वक्त का था। दहशतगर्द ज़्यादा देर तक एक ही मकाम पर नहीं रुकते। जो ही उन्हें निगरानी या खतरे का एहसास होता है, वो फौरन मुंतशिर हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के पास कार्रवाई के लिए वक्त बहुत महदूद था। अगर कार्रवाई में ताख़ीर होती तो दहशतगर्द फरार हो सकते थे, और अगर बरवक्त कार्रवाई की जाती तो पूरे नेटवर्क को एक ही ज़रब में ख़त्म किया जा सकता था। पहली तरजीह, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी कार्रवाई की मंजूरी देने से पहले सबसे ज़्यादा तवज्जो करीबी आबादी को महफूज बनाने पर दी गई। मकामी इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले इस बात को यकीनी बनाया कि तमाम शहरियों को हदफ के करीब से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। कंपाउंड के अतराफ के इलाकों को महफूज बनाया गया, जबकि मुमकिना फरार के रास्तों की भी निगरानी की गई ताकि कोई दहशतगर्द फरार न हो सके। इन तमाम एहतियाती इक़दामात के बाद अगले मरहले की मनसूबाबंदी की गई: ज़मीनी कार्रवाई या फ़ज़ाई हमला। इस मरहले पर फ़ौजी कमांडर्स के सामने दो रास्ते मौजूद थे। पहला रास्ता ज़मीनी कार्रवाई का था। इसमें स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री यूनिट्स को कंपाउंड में दाखिल होकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ती। लेकिन इस सूरत में पाकिस्तानी फ़ौजियों की जानों को शदीद खतरा लाहक हो सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्द एक मजबूत इमारत के अंदर मूर्छा बंद थे। बराह रास्त हमले की सूरत में शदीद मुज़ाहमत, तवील झड़प और कीमती जानों के ज़या का खदशा मौजूद था। दूसरा रास्ता प्रिसिजन एयर स्ट्राइक था। चूंकि हदफ निस्बतन अलग थलग था और शहरियों को पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका था, इसलिए फ़ज़ाई कार्रवाई सबसे मुअस्सिर और महफूज ऑप्शन बन गई। फाइटर जेट्स क्यों इस्तेमाल किए गए? बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ड्रोन्स या अटैक हेलीकॉप्टर्स क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए। इसका जवाब हदफ की नोयत में पोशीदा है। ड्रोन्स अमूमन इनफरादी दहशतगर्दों, गाड़ियों या छोटे कंपाउंड्स को निशाना बनाने के लिए इंतहाई मौसर होते हैं। इसी तरह अटैक हेलीकॉप्टर्स करीबी फ़ज़ाई मुआवनत और महदूद अहदाफ पर दुरुस्त हमलों के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। लेकिन इस बार हदफ कहीं ज़्यादा बड़ा था। कंपाउंड वसी रकबे पर मुश्तमिल था और इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक इसके अंदर दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ऐसी सूरत हाल में फ़ौजी मनसूबा साजों को ऐसे हथियार की ज़रूरत थी जो एक ही हमले में फ़ैसला कुन ताकत इस्तेमाल कर सके। ये सलाहियत फ़ाइटर एयरक्राफ्ट के पास मौजूद प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स फराहम करती हैं। मुताद्दिद छोटे हमलों के बजाय एक ही दुरुस्त हमले के ज़रिए पूरे कंपाउंड को तबाह किया जा सकता था, इससे पहले कि दहशतगर्द फरार होने में कामयाब होते। फ़ज़ाई हमला जब तमाम मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान एयरफोर्स के फ़ाइटर एयरक्राफ्ट को कार्रवाई का हुक्म दिया गया। तैयारों ने प्रिसिजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिनेशंस इस्तेमाल करते हुए हदफ को निशाना बनाया।
इस हमले की मंसूबाबंदी इस अंदाज में की गई कि मतलूबा हदफ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचे, जबकि इर्द गिर्द के इलाकों को कम से कम मुतासर किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपाउंड को शदीद नुकसान पहुंचा। कार्रवाई का बुनियादी मकसद ये था कि दहशतगर्दों को इर्द गिर्द के इलाकों में मुंतशिर होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। फौजी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये एक कामयाब इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन की मिसाल है। ये ऑपरेशन क्यों अहम है? इस नौइयत की कार्रवाइयाँ ज़ाहिर करती हैं कि जदीद काउंटर टेररिज्म कैंपेन्स अब पहले से कहीं ज़्यादा तब्दील हो चुकी हैं। आज कामयाबी सिर्फ अफरादी कुव्वत पर मुनहसर नहीं रही, बल्कि इंटेलिजेंस, निगरानी, दुरुस्त हदफबंदी और बरवक्त फैसला साजी इसका बुनियादी हिस्सा बन चुकी है। जब इंटेलिजेंस इदारे, निगरानी के वसाइल, ज़मीनी फोर्सेस और फ़ज़ाई ताकत एक साथ काम करते हैं, तो ख़तरात को ज़्यादा मौसर अंदाज में और कम नुकसान के साथ ख़त्म किया जा सकता है। जहाँ पहले फ़ौजियों को ख़तरनाक इमारतों में दाखिल होना पड़ता था, वहाँ अब बाज़ मौक़े पर प्रिसिजन एयर पावर वही मकसद कहीं कम ख़तरे के साथ हासिल कर सकती है। इस कार्रवाई का स्ट्रेटेजिक पैगाम, इस ऑपरेशन की कामयाबी सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई तक महदूद नहीं, बल्कि इसका एक वसी तर स्ट्रेटेजिक पैगाम भी है। ये कार्रवाई ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्द नेटवर्क्स की निशानदही, उनकी नकलो हरकत की निगरानी और उनके खुफिया ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। दहशतगर्द तंजीमों के लिए इसका मतलब वाज़ेह है। अब हर खुफिया ठिकाना गैर महफूज हो सकता है, हर इज्तिमा मुमकिना हदफ बन सकता है और हर नकलो हरकत सिक्योरिटी इदारों की निगरानी में आ सकती है। इख्तितामिया, मौजूदा रिपोर्ट्स की रोशनी में बका खेल ऑपरेशन जदीद इंटेलिजेंस लेड काउंटर टेररिज्म की एक बेहतरीन मिसाल नज़र आता है। पहले दहशतगर्दों के मुमकिना इज्तिमा की निशानदही की गई, फिर निगरानी के ज़रिए ख़तरे की तस्दीक हुई, शहरियों को महफूज बनाया गया और आखिरकार प्रिसिजन एयर पावर इस्तेमाल करते हुए हदफ को इस अंदाज में निलेशन बनाया गया कि पाकिस्तानी फ़ौजियों को गैर ज़रूरी ख़तरे में डालने की ज़रूरत पेश ना आए। अगरचे आने वाले दिनों में मज़ीद तफसीलात सामने आ सकती हैं, लेकिन ये ऑपरेशन पहले ही साबित कर चुका है कि जदीद फ़ज़ाई ताकत पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का एक निहायत अहम हिस्सा बनती जा रही है। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मौक़े पर जब दहशतगर्दों के अहम ठिकानों की निशानदही हो जाए, फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुंच सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।